हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स को बचाने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। इसमें से सबसे पहले आता है एटीसी, जिसके तहत हम 1.5 लाख की छूट ले सकते हैं। सभी एलआईसी जब 5 साल की एफडी इसी के अंडर आती है। इसमें पीएफ का पैसा, आर्मी फंड, एलआईसी, पीएलआई ये सभी एटीसी के तहत आते हैं। इसकी छूट हम 1.5 लाख तक ले सकते हैं। इसके अलावा 2005 से एनपीएस स्टार्ट हुआ था। बहुत से लोग एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एनपीएस में इनकम टैक्स की छूट मिलती है, बट ये साल की सिर्फ 50,000 है। और एनपीएस के तहत हम इसका पैसा 60 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं और रिटायरमेंट के समय इसका 60% पैसा जो आपको पेंशन के साथ में इकट्ठा मिल जाता है और बाकी का 40% हिस्सा जो होता है वो पेंशन के रूप में बाद में आपको दिया जाता है। एनपीएस में टायर 1 और टायर 2 होता है। टायर 1 के तहत हम जो 50,000 इसमें डालते हैं वही ही सिर्फ टैक्स स्लैब से छूट मिलती है और वो एटीसी की 1.5 लाख की डिडक्शन और एनपीएस की 50,000 की डिडक्शन मिलके 2 लाख हो जाती है। इसके अलावा होम लोन आता है। होम लोन आपके घर बनाने के लिए जो मिला होता है उसे होम लोन बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी लोन है, चाहे वो कंप्यूटर लोन है, चाहे वो गाड़ी लोन है, चाहे वो गोल्ड लोन है, वो सभी पर्सनल लोन की कैटेगरी में आते हैं। पर्सनल लोन पे इनकम टैक्स में कोई भी छूट नहीं है। होम लोन में लिए हुए प्रिंसिपल के इंटरेस्ट पे 2 लाख की छूट मिल जाती है। इसलिए हो सके अगर ज़रूरत पड़े तो मकान को होम लोन लेके ही बनाया जाए, लेकिन ये तभी किया जाए जब आपका इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा कटता हो और आपकी सालाना इनकम 10 या 12 लाख से अबव चलती हो। इसके बाद आता है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन हम हायर एजुकेशन के लिए ले सकते हैं। हायर एजुकेशन उसे बोला जाता है जब हम +2 से अबव की क्वालिफ़िकेशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी में इंटर करते हैं तो उसके लिए जो लोन लिया जाता है उसे हायर एजुकेशन लोन कहते हैं। ये हायर एजुकेशन लोन हम अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। खुद के लिए भी ये लोन लिया जा सकता है। इस तरह खुद, वाइफ और बच्चों तीनों के हायर एजुकेशन के लिए लोन जो लिया जाता है उसकी भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इस तरीके से हम अपनी इनकम को इनकम टैक्स से बचा सकते हैं और ये वैलिड रीज़न होते हैं। इसके अलावा हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इनकम टैक्स की छूट ले सकते हैं। किसी भी पर्सन की डिसेबिलिटी में भी हमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। 50% डिसेबिलिटी और 100 या 50 से अबव डिसेबिलिटी। इस डिसेबिलिटी में 75,000 और 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। इसलिए फ्रेंड्स, ये कुछ एक रीज़न है जिनको हम इनकम टैक्स में दिखा के अपनी छूट ले सकते हैं और ये इनकम टैक्स में वैलिड है।
इसके अलावा कोई भी पर्सनल लोन या अबव हमें इनकम टैक्स की छूट नहीं दे सकता।